तो आज हम लोग बात करेंगे वीएन एप्लीकेशन के बारे में। वीएन एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो बिल्कुल फ्री है और बिना वाटरमार्क का है। वो बेसिकली रील्स एंड टिकटॉक वीडियोस के लिए बना हुआ है, लेकिन आप चाहो तो यूट्यूब वीडियोस भी एडिट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ नॉर्मल तरीके से वीडियोस बनाते हो, कट पेस्ट करके बनाते हो, तो आप वीएन एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो बिना वाटरमार्क के। अगर आप प्ले स्टोर में पावर डायरेक्टर या फिर काइन मास्टर लेने जाते हो तो उसमें आपका वाटरमार्क मिलता है, लेकिन वीएन एप्लीकेशन में आपको वाटरमार्क नहीं मिलेगा। मैं वीएन एप्लीकेशन में कुछ बेसिक एडिटिंग दिखाऊंगा, बने रहे वीडियो में। सबसे पहले ऐप को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैंने कुछ एडिट करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाते ही आपको किसी भी वीडियो का एक क्लिप ले लेना है। यहाँ पर मैं एक वीडियो का क्लिप लेके आपको दिखाता हूँ। ये मेरा प्रीवियस वीडियो का वीडियो क्लिप है। ये प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये फ़ोन एप्लीकेशन है और मेरा जो वीडियो क्लिप है वो मेरे कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इसका एमबी थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर प्रोसेस हो चुका है, इसको इंपोर्ट कर लिए। अब मैं इस वीडियो में मतलब वीएन एप्लीकेशन का जो बेसिक है वो बताऊंगा, बिल्कुल डीप में नहीं जाऊंगा वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है उनमें से है फिल्टर। फिल्टर जो यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो, कस्टम, एथिक, क्रिएट, एसेरेंस, ऐसे बोल के बहुत कुछ है। आप ट्राई करके देख सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट जो आपको पसंद आए यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैनुअली आप सेट करो तो सिंपली एडजस्ट में जाओ और एक्सपोजर इनको कम बेसी करके आप देख सकते हो कि किसमें आपका वीडियो जो है ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। कॉन्ट्रास्ट को भी आप बड़ा कम घटा सकते हो, ब्राइटनेस जो है उसको भी बड़ा घटा सकते हो, सैचुरेशन जो है वो भी आप देख के मतलब सेट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत कुछ है, टेम्परेचर है, विग्निटी है, शार्पन है, ह्यू है, हाईलाइट्स है, शैडो है, तो ये सब है यहाँ पर। तो ये था फिल्टर। फिल्टर के बाद आता है स्पीड। आपका वीडियो का जो स्पीड है उसको आप मतलब स्लो मोशन, हाई स्पीड आप कर सकते हो। आपका वीडियो जो है उसके हिसाब से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वेब आ जाता है, वेब जैसा कुछ आ जाता है। तो इससे आप अपने वीडियोस को स्लो या फिर फास्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि एक लाइन में मतलब स्लो हो और फास्ट हो तो आप देख सकते हो इन जो बटन जैसा दिख रहा है आपको एक साइड में करके आप इनको स्लो या फिर फास्ट बहुत आसान तरीके से कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आपको पसंद हो। तो सिंपली मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। उसके बाद आता है स्प्लिट। अगर आप वीडियो सेक्शन को, वीडियो का जो लेयर है उस पर टच कर सकते हो तो देखिए यहाँ पे स्प्लिट वाला ऑप्शन जो है एक्टिव हो गया, वरना ये इनएक्टिव होकर रहता है। तो यहाँ पर स्प्लिट, अगर आपको जितना पार्ट चाहिए होगा वहाँ पे आप कर्सर को रख कर आप स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए दो डिवाइड हो गया है, दो हिस्सों में, ऐसे करके आप स्प्लिट कर सकते हो। अगर आपने कुछ गलती कर दिया, गलती से कहीं पे स्प्लिट कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो यहाँ पर देखिए सिंपली एक अंडू बटन है, मतलब बैक जैसा, आप बैक भी कर सकते हो तो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो ये हो गया स्प्लिट। अब होता है ट्रिम। ट्रिम मतलब आप कितने से कितने पार्ट तक वीडियोस को चाहते हो वो आप यहाँ पर सेक्शन के हिसाब से कर सकते हो। आपके वीडियोस का जो लेंथ है वो बढ़ा घटा सकते हो। स्प्लिट में भी ये सेम काम आप कर सकते हो। अब ट्रिम के बाद होता है एफेक्ट्स। एफेक्ट्स का यहाँ पर जो काम है वो है ट्रांजिशन। जैसा हम वीडियोस में ट्रांजिशन यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए कि एक वीडियो को मैंने यहाँ पर स्प्लिट किया। अब एक वीडियो से दूसरा वीडियो स्टार्ट होने का जो ज़रिया है, मतलब जो टाइम है, उसमें आप कुछ यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एफेक्ट्स करके। यहाँ पर मान लीजिए कि ये वाला जो फ्लैश वाला है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसको वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में यूज़ कर रहा हूँ। तो एक वीडियो से जब दूसरा वीडियो में ही जाएगा, कन्वर्ट होगा, तो कुछ उसी तरीके से वो चेंज होगा, ट्रांजिशन होगा। देखिए यहाँ पर सिंपली जब इस वीडियो से उस वीडियो तक जा रहा है तो उसी हिसाब से जा रहा है, मतलब उस ट्रांजिशन वहाँ पे दिखाएगा। ये एक तरह का ट्रांजिशन है। अब है यहाँ पर जो डिलीट ऑप्शन है नॉर्मल ऑफ आता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। अब मान लीजिए, पहले मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद मान लीजिए ये जो वीडियो सेक्शन है मेरा, ये जो वीडियो है इसका आप ऑडियो खाली निकालना चाहते हो तो आप सिंपली एक्सट्रैक्ट कर दो। जो इसका वीडियो का ऑडियो है वो अलग से आ जाएगा। तो ऑडियो में भी आप छेड़खानी कर सकते हो, ऑडियो में भी स्प्लिट कर सकते हो, ऑडियो में भी बीट्स मतलब कुछ भी डाल सकते हो, ऑडियो का भी डुप्लीकेट लेयर भी ला सकते हो। मतलब एक ही ऑडियो का दो लेयर बन जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया ऑडियो। इसको मैं सिंपली डिलीट कर लेता हूँ। इसको डिलीट करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है यहाँ पर फेड इन फेड आउट आप यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोस में। मतलब फेड इन मतलब होता है कि स्टार्टिंग में ऑडियो जो है वो स्लो से फास्ट मतलब हाई होता जाएगा जो ऑडियो का क्वालिटी है, और जो फेड आउट है वो मतलब ऑडियो का जो लाउड है वो बढ़ के थोड़ा सा घटेगा। अब होता है बीजीएम वॉल्यूम, मतलब आप बाहर से कोई ऑडियो यूज़ कर रहे हो, वीडियो का ऑडियो नहीं, कोई अलग ऑडियो, तो यहाँ पर मैंने यूज़ नहीं किया तो ये इनएक्टिव दिखा रहा है। अगर आप उसको यूज़ करते हो तो यहाँ से भी उसका वॉल्यूम घटा या फिर बढ़ा सकते हो। अब आता है बीजी और बॉर्डर। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो क्रॉप वाला ऑप्शन है ये कुछ इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो का साइज़ यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ओरिजिनल साइज़ यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर होता है 16:9 जो यूट्यूब का रेशियो, 1:1 इंस्टाग्राम का। तो यहाँ पर काफ़ी सारा रेशियो है, आप इन सबको यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोज़ में।
अब आता है रोटेट। रोटेट मतलब वीडियो को आप फ्लिप कर सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरह से, आपको जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हो। जैसे मेरा ये ओरिजिनल है। उसके बाद आता है मिरर इमेज। अगर आप मतलब सेल्फी कैमरा से कोई वीडियो बनाते हो तो आपको क्या होता है, जो सेल्फी कैमरा का वीडियो है वो उल्टा दिखता है, तो आप यहाँ पर उसको मिरर इमेज करके ओरिजिनल जो है आप उसको देख सकते हो यहाँ पर मिरर इमेज करके। उसी तरह से फ्लिप जो है अप साइड डाउन, डाउन साइड अप भी हो सकता है, ये देखिए। तो ये और यहाँ पर होता है फ्रीज। जैसे आप ट्रेंडिंग चल रहा है बहुत कुछ, मतलब इंस्टाग्राम पे जो स्क्रीन लॉक वाला ट्रेंडिंग चल रहा है, तो यहाँ पर फ्रीज हो जाता है। जो वीडियो है वो कुछ सेकंड के लिए फ्रीज रहेगा और अचानक चलता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए मेरा ऑडियो चलते चलते यहाँ पर फ्रीज हुआ और यहाँ पर चलता रहा। तो ये आप कर सकते हो। इस एक बेसिकली एक रील्स बनाने का एप्लीकेशन है, लेकिन आप इससे यूट्यूब वीडियो भी बना सकते हो। अब होता है रिवर्स। आप वीडियो को रिवर्स भी चला सकते हो। यहाँ पर जो रिवर्स बटन है इससे इसे प्रोसेस लेगा। प्रोसेस करने के बाद वीडियो जो है वो रिवर्स चलने लगता है। अब होता है जूम। जूम में जाते आपको कुछ अंदर में जाके जूम आउट, जूम इन और जूम मूव लेफ्ट का ऑप्शन आ जाता है। जूम आउट मतलब होता है कि जो वीडियो जूम होते होते वो मतलब जूम आउट होगा, और जूम इन मतलब वीडियो धीरे धीरे जूम इन होता रहेगा। ये कुछ फीचर है। तो ये था वीएन एप्लीकेशन का कुछ बेसिक एडिट टूल्स मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में एक डिटेल्स डीप वीडियो, मतलब लंबा वीडियो आपको चाहिए, तो मैं इसको वो भी बना के दूंगा, तो कमेंट में जरूर करना। अगर आपको वीडियो ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेटिव लगा और हेल्प किया आपको, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।